हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी बोर्ड एग्जाम जो कि 18 फरवरी के दिन है कि किस तरीके से हम निबंध लिखें कि हमको 9 में 9 नंबर पूरा मिले। तो आज मैं पूरा बताने वाली हूं आपको कि किस तरीके की गलतियां जो है बच्चे करके आते हैं जिनको 9 में 9 नंबर नहीं मिलता है, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान में रखनी है निबंध लिखते समय, और साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले यानी 18 फरवरी से पहले तैयार कर लेना है। उसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो ये आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो निबंध में 9 नंबर कैसे हम लेकर आ सकते हैं वो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से हमको निबंध लिख कर आना है। और अगर इस तरीके से आपने निबंध लिख कर आया तो आपको पूरा 9 में 9 नंबर मिल जाएगा। तो आज आपको निबंध जरूर से जरूर देख लेना है 9 में 9 नंबर ले आने के लिए। निबंध लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम निबंध की शुरुआत किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे पैराग्राफ लेकर के निबंध की शुरुआत कर देते हैं, जो कि सबसे गलत है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि निबंध लिखने से पहले हमको संकेत बिंदु बनाना होता है, हेडिंग वगैरह लिखनी होती है पहले, और संकेत बिंदु में कितनी हेडिंग हम रखते हैं वही देखकर एग्जामिनर आगे आपकी कॉपी चेक करता है और वहां पे सारी हेडिंग हमको लिखनी पड़ती है। कितने हेडिंग बनाएं, तो कई सारे बच्चे होते हैं केवल 2-3 हेडिंग लिख देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छे तरीके से हेडिंग लिखते हैं। तो अगर हम कितने हेडिंग की बात करें तो 2 हेडिंग तो सबकी सेम रहती है, एक प्रस्तावना और लास्ट में एक उपसंहार। ये 2 हेडिंग सबकी सेम रहती है, और बीच में कम से कम 3 या 4 या फिर 5, ठीक है, कम से कम 3, अगर आप एलिजिबल है तो 4, नहीं तो 5 हेडिंग बना करके आपको लिख देना है। 3 या 4 भी बना सकते हैं, 4 हेडिंग मुझे लगता है आप बना ले तो ज्यादा है। प्रस्तावना में हम अपनी भूमिका तैयार करते हैं, फिर जिस भी टॉपिक पर हम लिखते हैं उसका अर्थ और तात्पर्य बताते हैं, अर्थ या फिर उससे तात्पर्य लिखेंगे, कारण लिख देंगे, उसका निवारण लिख देंगे और उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, ये लिख देंगे। 4 हेडिंग जो है यही मोस्ट आपका होता है हर एक टॉपिक में, लगभग हर एक टॉपिक में। पेज कितना लिखे, तो बहुत सारे बच्चे क्या 2 ही पेज में लिख कर आ जाते हैं, और ये ऐसे होते हैं जो कि निबंध लास्ट में लिखते हैं। अब ये नहीं काम करना है कि निबंध को सबसे पहले लिख देना है, ये काम भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि तब वो आप 1 घंटा निबंध को ही लिखने में लगा देंगे और फिर सारा पेपर छोड़ कर आएंगे, 9 ही नंबर ले आने के चक्कर में पड़ेंगे। तो ये काम नहीं करना है। कितने पेज में लिखे, तो मुझे लगता है 5 पेज या 5 से 6 पेज आपका निबंध का होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी भी समय है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो अब लास्ट टाइम है, अब आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के जो लाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, फैक्ट क्या है, ठीक है, और उसी को लेके मैं लिख दूंगा। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि शॉर्ट में अपने निबंध को तैयार रखिए, और कई बार मैंने शॉर्ट में आपको बताया भी है कि जैसे पर्यावरण है तो प्रस्तावना में कौन कौन सा है, एक एक महत्वपूर्ण शब्द बनाए रहिए और उसी शब्द के आधार पर लिखिए। अर्थ में क्या लिखते हैं, कारण है तो जैसे कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, तो आप एक याद रखते हैं फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला जो है अपशिष्ट पदार्थ है वो नालियों में जाकर, नदियों में जाकर क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। और एक आपके पास शब्द याद है उर्वरक, ठीक है, रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं से क्या होता है, ठीक है, धुएं से बीमारियां फैलती हैं, ये सब। अब इसका निवारण तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ये हर टॉपिक में आपका है भाई। कारण जो है उसका अगर निवारण मुझे चाहिए तो उस कारण को खत्म करना पड़ेगा, तो बस पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों का काटना कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। और फैक्ट्रियों का जो है अपशिष्ट पदार्थों का जो है हम नदियों या ऐसी जगहों पर ना प्रवाहित करें, उनके लिए एक व्यवस्था करें, ठीक है। साथ में धुएं जो है निकल रहे हैं उसके लिए अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो धुओं का जो प्रदूषण है वो कम होगा, ठीक है, ये सब। कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा, निवारण हो गया। प्रभाव क्या होता है इससे भाई, प्रभाव क्या होगा, तो जो धुएं निकल रहे हैं उससे दमा या फिर जो जल जनित बीमारियां हैं वो फैलेंगी, ठीक है, सांसों का फूलना होता है, ठीक है, हैजा और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। रासायनिक अपशिष्ट के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हमारे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, ठीक है, ये सब हम चीज़ें लिखेंगे।
ठीक है, कितना समय लगाए, तो मैं बता रही हूँ कम से कम 25 से 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है निबंध पर। और वैसे भी लास्ट में बहुत सारे बच्चे, और लिखना भी चाहिए, लास्ट में जाके लिखते हैं तो समय नहीं बच जाता है, लेकिन ये टारगेट होना चाहिए आपको कि मैं ऐसा लिखूं कि 25 से 30 मिनट, यानी कि लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे 45 मिनट तक आपको क्या करना है, या 40 मिनट तक अपना पेपर समाप्त कर देना है। अब आपके पास जो कितने मिनट बचे, यहाँ पर 40 मिनट, सॉरी 2 घंटे 40 नहीं, 2 घंटे 20 मिनट तक, ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट तक आपको अपना पेपर समाप्त कर लेना है। फिर बचेगा आपका पत्र और निबंध, ये 2 टॉपिक जो लास्ट में आपसे देता भी है। इस पे 10 से 15 मिनट इस पे लगाइए और 25 से 30 मिनट इस पे लगाइए। अगर आप इससे 15 मिनट लगाते तो इसमें 25, इस पे 10, तो इस पे 30, ठीक है। इस तरीके से 40 मिनट बचा करके रखिए, किसके लिए, पत्र लेखन और निबंध के लिए। और 2 घंटे 20 मिनट में अपना पूरा पेपर समाप्त कर दीजिए। और जो वीडियो है कि 100 में से आपको 98 ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर की कॉपी कैसे लिखनी है, उसमें मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेनी है पेपर जाने देने से पहले, कि कौन सी जो है, कौन से कितने समय में आपको कैसे पढ़ाई करना है, ये आपको जरूर से ज़रूर देख लेना है। ये वाला मैं बता दूं आपको, इसका लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये, ठीक है, कि कितने, इसमें टाइम मैनेजमेंट का पूरा मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि कितने समय में कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, जो कि आपको देख कर जाना है, और साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी सभी को कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, और ऐसी ऐसी गलतियां जो कि बच्चे कर जाते हैं, वो है ये सारी गलतियां। ये सारी गलतियां आपको किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पेपर में पहला प्रश्न मैं निबंध ही कर लूं, वो सबसे गड़बड़ बात है, नहीं करना चाहिए। और बहुत बड़ा कि 6-7 पेज 8 पेज निबंध लिख जाऊं, सबसे महागलती है। यही बच्चे करते हैं जो सबसे पहले लिखते हैं, वही ये गलती करते हैं। और जो सबसे लास्ट लिखते हैं वो कहते हैं 2 से 3 पेज। ये गलती भी नहीं करनी है कि 2 से 3 पेज में ही निबंध को खत्म कर दे, क्योंकि उसमें भी आपको केवल 4 ही नंबर मिल पाएगा। टॉपिक से भटक जाना, बहुत सारे बच्चे लिखते समय क्या करते हैं, लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, मेन फोकस हो गया क्या, मेन फोकस हो गया उनका कि जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, या फिर उसी पे आगे वो बढ़ते चले गए पेड़ों के पे ही, ठीक है। तो ये होता है कि हम लिख तो पर्यावरण प्रदूषण रहे थे, लेकिन एक शब्द आ गया हमारा क्या, धुआं, या एक शब्द आ गया हमारा पेड़ पौधे, तो हम वहां शुरू हो गए कि इससे हमें पेड़ पौधों से ये और हानियां मिलती हैं, ये होता है काटने से। वो काम नहीं करना, हमारा मेन टॉपिक प्रदूषण है तो प्रदूषण पे लिखना है, ठीक है। 5 में सही टॉपिक नहीं चुनना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसी पर जो भी मेरा टॉपिक है 5 क्वेश्चन, सोचते हैं कि अरे प्रदूषण आ गया, प्रदूषण कॉमन टॉपिक है, सारे बच्चे प्रदूषण पर लिखेंगे, तो मैं एक ऐसा टॉपिक चुन लूं जिसपे कोई ना लिख रहा हो, ठीक है, तो एग्जामिनर मुझे नंबर देगा। गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जिस भी टॉपिक पे आ रहा है वही लिखिए, चाहे वो टॉपिक वायरल टॉपिक ही ना क्यों हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि ये टॉपिक वायरल है या सबने तैयार किया होगा, तो मैं कुछ अलग हट के लिखता हूँ, लेकिन वो आ भी नहीं रहा है, मैं इसको बना के लिख दूंगा। ये काम बिल्कुल नहीं करनी है। जो आ रहा है उसी को अच्छे से लिखिए। लोगों से क्या मतलब, एग्जाम में आपको दिया ही गया है लिखने के लिए, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न घुमाकर आ जाए तो कंफ्यूज हो जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण ही आ गया, अब आ गया पर्यावरण प्रदूषण या अनियंत्रित प्रदूषण, ठीक है, कारण निवारण या कारण और प्रभाव आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या मैंने पढ़ाया कि पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, अब समाधान समस्या आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। और वैसे भी अब तक जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं एक ही, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को और क्या क्या नाम से पूछा गया है, किस तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा गया और क्या पूछ सकता है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा। तो ये टॉपिक से अगर भटकाव आपका हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो बहुत सीधे साधे बेचारे होते हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है कि मैम ने तो ये पढ़ाया था और ये पूछ लिया तो मैं कैसे लिखूंगा। ये बहुत गलत बात है। और बोर्ड परीक्षा ये अंतिम प्रयास बैच है। अब अंतिम 18 दिन है और इस 18 दिन की तैयारी आपको एकदम जबरदस्त करनी है। ये बैच मात्र 99 का है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज आपको यहीं पर मिल जाएंगे और साथ में ये 8 गेस्ट पेपर जो आपको मिला है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का भी देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा।
हर एक सब्जेक्ट के लिए। और जो निबंध है उसका पूरा A4 मैंने इसी प्रयास बैच में दिलवा दिया है। तो अगर आप निबंध का पूरा A4 लेना चाहते हैं तो प्रयास बैच को डाउनलोड करके मतलब ऐप को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत परेशानी, तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। बैच मात्र 99 का है। ये 8 गेस्ट पेपर के जितने भी प्रश्न अगर वो तैयार कर लेते हैं तो समझिए सब बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आपका काम यहीं से बन जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको तैयार कर लेने हैं। अब हम देखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निबंध है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन ये बैच है और इस बैच से पढ़कर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉप किए हैं और लास्ट टाइम में पढ़कर भी बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है। इन बच्चों को आप देख सकते हैं और आप भी इन्हीं की तरीके से टॉप कर सकते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर ले आ सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। देखिए ये यूपी का रैंक 9th रैंक है, ठीक है। और इसी तरीके से सारे बच्चों ने टॉप किया है और अगर आप भी चाहते हैं 2026 में टॉप करना तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ये 8 गेस्ट पेपर को तैयार कर लेना है और एकदम अच्छे तरीके से क्लास करनी है। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर उन सारी क्लास को करनी है और साथ में 18 फरवरी के लिए आपको ये 4 क्लास देख कर जानी है, तब जाके इन बच्चों की तरह आप भी टॉप कर सकते हैं। ये क्लास है अंतिम अस्त्र क्लास, अंतिम शस्त्र क्लास, ऑपरेशन क्लास और अंतिम दर्शन क्लास। ये 4 क्लास है जो कि आपके यूपी बोर्ड 18 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आपको देख कर ही जाना है और अगर नहीं देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाना है। लेकिन एक एक क्वेश्चन इसका आप तैयार करके जाइएगा और अगर आप तैयार करके जाते हैं तो समझिए हर एक क्वेश्चन 7 सेट के आपके यहीं से मिलने वाले हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से ये 4 क्लास आपके लिए है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से पढ़ाई छोड़ देनी है और केवल यही 4 क्लास पढ़ के जाना है। जितनी भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हो रही हैं उन सबको देखना है। अगर कंटेंट आप पहली बार देखेंगे तो कुछ याद नहीं होगा क्योंकि एग्जाम के पहले के दिन ये क्लासेस चलने वाली हैं आपके। तो एकदम अच्छे तरीके से अभी तक जितनी भी क्लासेस चल रही हैं इन सारी क्लासेस को देखते रहिए और ये जो हमारी रिवीजन क्लास है अंतिम अस्त्र, अंतिम शस्त्र, ऑपरेशन क्लास और अंतिम दर्शन क्लास, ये देखकर आपको बोर्ड एग्जाम में जाना और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है। आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी में सबसे अच्छा नंबर लेकर आएंगे आप, ये गारंटी है। तो यूट्यूब की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो कि चलेगी आपके बोर्ड एग्जाम के पहले, इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो अब हम देखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपसे 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। वो है ये आपके सामने। इसमें कह रहा बेरोजगारी की समस्या समाधान, अनियंत्रित भ्रष्टाचार और कह रहा पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान, आतंकवाद और समस्या और उसकी समस्या और उसका समाधान। आगे 6वां टॉपिक है वृक्षारोपण का महत्व, भारत की जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और इसके बाद दिया है ये जो है ये उतने वायरल नहीं है, दहेज प्रथा, नई शिक्षा नीति, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपके 13 ऐसे निबंध है जो कि हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके भी इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। लेकिन ये जो निबंध है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है जिनको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। एक ये भी था जलवायु परिवर्तन, इनको आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो एकदम अच्छे तरीके से इनको आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। और किस तरीके से 9 में 9 नंबर लेकर आना है ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने टॉपिक दिया ना, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, अन्य शीर्षक आपको लिख दिया है। जैसे अब वही बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा बढ़ती आबादी विकास में बाधक, तो कोई बच्चा होगा कंफ्यूज हो जाएगा मेरा, ये सोच के कि अरे ये तो मैंने बताया, मैम ने बताया नहीं था बढ़ती आबादी क्या है। वही है बढ़ती जनसंख्या किस तरीके से हमारे विकास में बाधक है, सेम आपको वैसे ही लिख देना है कारण और निवारण की तरह, ठीक है। शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की समस्या, ये भी वही बात है, बेरोजगारी एक अभिशाप है, शिक्षित बेरोजगारी समस्या समाधान निवारण, वही बात है जनसंख्या, ठीक है। तो बेरोजगारी है, ठीक। कोई कहता है बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, तो ये तो जनसंख्या जो मैंने लिखवाया है उसके लिए है, आप लिख देंगे उसके लिए, ठीक।
ठीक है, यहाँ पर संकेत बिंदु बिना है कि बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। बेरोजगारी युवा वर्ग अनेक समस्याओं की जड़। अब यही युवा वर्ग है तो युवा वर्ग का मतलब ही वही है शिक्षित वर्ग। तो शिक्षित वर्ग बेरोजगारी की समस्या आ ही गया कहीं ना कहीं से। बेरोजगारी के कारण दूर करने के उपाय, या इसकी जगह आप निवारण भी लिख सकते हैं, बेरोजगारी के निवारण और उपसंहार, ये आप हेडिंग बनाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। शीर्षक डालना है अपना और फिर संकेत बिंदु डालकर जो भी हेडिंग आप डालने वाले हैं ना, वो सारी हेडिंग को इस तरीके से लिख देनी है। और इसके बाद फिर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तो वही बात है, देखिए ये जो है इतने इतने सालों में इस टॉपिक से पूछा गया। ठीक है, इसके बाद फिर संकेत बिंदु हमने डाल दिया और ये इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी। अब एक एक हेडिंग डाल के हम क्या करेंगे, लिखने की शुरुआत करेंगे कि बेरोजगार युवा वर्ग क्या है, ठीक है, किस तरीके से है। और साथ में कह रहे हैं इसके बाद हम लिखेंगे अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। कौन कौन सी समस्या है, निर्धनता है, भूखमरी आएगी बेरोजगारी से, मानसिक तनाव बढ़ता है बेरोजगारी से, युवकों में आक्रोश गुस्सा आता है, ठीक है, और बेरोजगारी से अनेक असामाजिक तत्व भी फैलते हैं, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये सब, ठीक है, इन सबको प्रोत्साहन मिलता है, हिंसा, अपराध प्रवृत्ति, आत्महत्या होती है बेरोजगारी से। ये सारे हैं, बहुत सारी समस्याओं की जड़ है बेरोजगारी। अब कह रहे हैं बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, वही सब बेरोजगारी के कारण भी है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, औद्योगिकरण में मंद प्रक्रिया, औद्योगिकरण नहीं है उस तरीके से, कृषि का पिछड़ापन है, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, जनसंख्या में वृद्धि है जिस वजह से रोजगार नहीं मिल रहा है, कुटीर उद्योगों में कमी है, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि केवल वो किताबी ज्ञान देती है और फिर मार्कशीट लेकर के स्टूडेंट दर बदर भटकते रहता है, वो हो गई, ठीक है। मशीनीकरण के फलस्वरूप श्रमिकों की छटनी है, श्रम एवं मांग में पूर्ति असंतुलन है कि श्रम और मांग उसकी कम है, ठीक है, उसमें असंतुलन है, स्वरोजगार के साधनों की कमी है, व्यक्ति अपना रोजगार नहीं खोल पाता, ये सारी है। अब निवारण लिखना है तो देखिए सबको सब दूर करने के उपाय यानी कि निवारण, वही बात है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, कुटीर उद्योगों का विकास करना है, औद्योगिकीकरण का विकास करना है, ठीक है, और राष्ट्र निर्माण संबंधी विकास करने हैं, विभिन्न विकास करने हैं, सहायक उद्योगों का विकास करना, सहकारी खेती शुरू करनी है। ये सबसे क्या होगा, हमारी बेरोजगारी में कमी आएगी, हमको रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा हमारे पास। और कुछ उपसंहार में हम लिखते हैं किसके लिए, कि सरकार जो है बेरोजगारी उन्मूलन में बहुत सारे काम कर रही है, उस तरीके से हमें भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं ये सब यहाँ पर लिखेंगे, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है भी यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, तब जाकर आपको 9 में 9 नंबर मिलेगा। और अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो अब आखिरी मौका है, अंतिम समय है, और इस अंतिम समय को आप में अंतिम प्रयास करके आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब नहीं तैयार करेंगे तो फिर कभी आपको समय नहीं मिलेगा तैयार करने के लिए। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर से जरूर 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, और 2-4 निबंध की कर लेंगे तो आपको सारा निबंध लिखने आ जाने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने भ्रष्टाचार लिखा है। अब देश में भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम आपसे पूछ सकता है, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक जैसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जैसे भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, सबसे वायरल हमारा यही है, लेकिन ये सब भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग बना दिया और इस हेडिंग के बेसिस पे यहाँ मैंने लिख दिया। इसका जो है पीपीटी तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर अपलोड है। यहाँ पर सारा निबंध तो है नहीं, मात्र 3 ऐसे निबंध मैंने हैं जो कि बताए हैं, जो कि आपको लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, धरती पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण का महत्व। अब धरती की रक्षा, तो ये मत सोचिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं लिख कुछ और हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, पर्यावरण शुद्ध करने में विज्ञान की उपयोगिता, असंतुलित पर्यावरण यानी वही बात है पर्यावरण प्रदूषण, आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं का कारण, पर्यावरण समस्या एवं समाधान, सब एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पर्यावरण का तात्पर्य लिखना है हेडिंग, फिर कारण लिखना है हेडिंग, कौन कौन से कारण है, ठीक है। यहाँ पर देखा उद्योगों से निकलने वाला कचरा सबसे रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, वहां से वायु प्रदूषित फैलती है विषैली गैसों से, उद्योगों से निकलकर, जंगलों की तेजी से जो कटाई हो रही है इस वजह से, ठीक है, और साथ ही साथ पॉलीथीन नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं, प्लास्टिक का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं ये भी एक कारण है प्रदूषण का, ठीक है। साथ में मशीनों पर जो हमारी निर्भरता बढ़ गई है,
घरेलू उद्योग के लिए हम बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करें, आपके घर में होती है। वाहनों में बहुत ज़्यादा हम वाहनों का प्रयोग करें जो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम, पर्यावरण प्रदूषण के कई सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं। ठीक है, अब इसके निवारण यहाँ पर दिखा गया है। वही सारी बात है कि पेड़ को अधिक से अधिक लगाना है। ठीक है, और प्रकृति पर हमें निर्भर रहना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मशीनों का प्रयोग नहीं करना है, बहुत कम मशीनों का प्रयोग करना है। ठीक है, जितना हो सके हमें जो है सामाजिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। पर्सनल प्राइवेट साधनों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, जैसे पर्सनल कार ना बस से या ऑटो से ट्रेवल करें। ठीक है, इससे जो है थोड़ा सा जो है जैसे वाहन कम निकलेंगे, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए तो एक घर में 2-2 3-3 बाइक्स हैं। ठीक है, अब सारी बाइक तो जाती है ना सड़क पे, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन दुनिया कर रही है। लेकिन जितना हो सके उतना हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, उपसंहार है। ठीक, तो ये सब आपके पास टॉपिक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, जो कि सबसे वायरल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है मैक्सिमम सेट में पूछ ही लेता है विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है। किसी ना किसी सेट में ये जितने निबंध मैंने बताए हैं यहाँ से जरूर आपको पूछेगा, भले कोई नया निबंध दे दे, लेकिन हाँ इन वायरल निबंध में से 2-3 निबंध जरूर वहाँ पर आपको दे देता है। तो एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही निबंध आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बाकी मैंने पूरा जो PDF है निबंध का वो अपलोड करवा दिया है वहां पर। ठीक है ना, आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपको यहाँ पर है, और बाकी सारे जो निबंध है वो मैंने अपलोड करवा दिया है A4 बनवा करके। अगर आप चाहते हैं उसको लेना तो इस प्रयास बैच में जाइएगा, यहाँ पर यूट्यूब क्लासेस में आपको निबंध जो है मिल जाएगा, या कहाँ मिलेगा किस तरीके से ये आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर फ़ोन करके वहीं पर आपको मिल जाएगा सारा निबंध A4 में। 99 का है, 99 मुझे लगता है 2 दिन अगर आप चाट पकौड़ा खाते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा अकेले। ठीक है, दोस्त के साथ खाते हैं तो 1 दिन भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर है, 8 गेस पेपर है यहाँ पर, और 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें अगर आप 25 का केवल पढ़ लीजिए तो वो ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और एकदम अच्छे तरीके से आप इस बैच से जुड़कर, अभी 18 दिन आपके पास हैं और एकदम अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये सारे निबंध आप तैयार कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आपको निबंध लिख करके आना है। और साथ ही जो मैंने आपको बताया है कि ये जो बताया है कि ये जो क्लास है हमारी, इस क्लास को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये क्लासेस आपके पास चलने वाली है 18 फरवरी के पहले, ये तो उसी दिन चलेगी। ठीक है, अंतिम दर्शन क्लास, जो हम अंतिम दर्शन कराएंगे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का, और साथ में ये जो 3 क्लासेस हैं ये 1 दिन पहले चलने वाली है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी अब तक मेरे द्वारा भी पढ़ाई हो गई, और यूट्यूब की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में सभी को जरूर से ज़रूर आना है और ज़रूर से ज़रूर जुड़ना है। चलिए, तो एकदम अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से निबंध को तैयार करके 9 में 9 नंबर पूरा ले आएंगे, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन हाँ इस क्लास में ज़रूर से ज़रूर, इन चारों क्लास में आपको आना है, और साथ ही निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि 9 में 9 नंबर पूरा आए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं और आपको पूरा नंबर देके जाएंगे भी।